देखिए, अब जहाँ तक हमने उसमें 9 तक फार्मूला आपने देखा था उस वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में 10 वाला फार्मूला जो कि मैं बता रहा था, लेकिन अब यहीं से मैं उसके आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फार्मूला ही है। उसमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr लेते हैं और उसका एरिया जब लेते हैं तो 11 फार्मूला हो जाएगा एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो जो एरिया आता है, अब मैंने आपको बताया स्क्वायर मीटर में लिखते हैं या सेंटीमीटर में, और जो पेरीमीटर रहेगा वो सेंटीमीटर में रहता है। ठीक है ना। 12 वाला आपको मैंने छोड़ दिया था, तो एरिया स्क्वायर क्या होता है, एरिया स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि कभी कभी पूछता है इसका। ठीक है, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। ठीक है, बात वही है। अब 13 वाले में एरिया सर्कल हो ही गया है। 13 में एरिया, अब इसमें आते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr, जो कि सर्कल का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर्कल का पेरीमीटर इंटू हाइट, ये हो जाएगा किसका, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो ये याद रहेगा तो तुरंत हाइट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एरिया बन जाएगा किसका, सिलेंडर का। किसका बन जाता है, सिलेंडर का। ठीक है, 14 में टी एस से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे 2πr h प्लस जो ये सिलेंडर होता है, तो ये हम टोटल लेते हैं तो ये ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, तो 2πr स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा ये 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिर 14 में वॉल्यूम ऑफ, इसके बाद 15 में वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम पूरा लिख दीजिए भाई, वॉल्यूम आप एग्जाम में आप पूरा नाम लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया है सर्कल का, उसी में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आता है सी एस ए ऑफ कोन, इसका भी पूछा जाता है, सी एस ए ऑफ कोन। तो ये होता है इसका, अब देखिए सब कुछ यही होता है, उसमें 3 पार्ट हो जाते हैं उसके, सर्कल, एक कोन, सिलेंडर जो होता है 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं पाई आर एल, क्या होता है, सी एस सी ऑफ कोन का पाई आर एल। तो ये कोन का होता है, किसका होता है, कोन का। ठीक है, अब इसके बाद 17 वाला फार्मूला किसका होता है, टी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, इसमें पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। ठीक है, पाई आर एल, एक ही सर्कल होता है यहाँ पे इसलिए एक लिया जाता है, तो उसमें जोड़ दिया जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस समझ आ रही नहीं, ये अगर ब्रेक करेंगे तो ऐसे, माने कोण का टी एस से भी होता है और एरिया का सर्कल भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब ऊपर ही लिखते हैं हम फिर से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप, नहीं तो बार बार इसको देखिए और समझिए बार बार। ठीक है ना।
अब आपका आ गया उसके बाद 18 वाला फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपने पहले एक बार याद किया इसको, और उसके बाद 1/3 लगा देते हैं, ये हो जाएगा कोन का वॉल्यूम। सिलेंडर का था पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 लगा देंगे तो कोन का हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है 19 वाले में वॉल्यूम CSA ऑफ स्पेयर, ठीक है ना, CSA ऑफ स्पेयर। तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है CSA का, आप CSA बोलिए या TSA बोलिए, दोनों सेम होता है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में जो होता है वो आपका अलग होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसी के आगे इसी का हेमीस्फीयर जब आ जाता है तब का बात हो रहा है यहाँ पर। CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, हेमीस्फीयर क्या होता है, अब CSA है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और TSA है तो, ठीक है, वही है तो इसको वही ऐसे लिख लेते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 23 हो गया। 24 वाले में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, हेमीस्फीयर, तो ये हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हो गया। अब उसके बाद जो होता है एक जगह सर्कल का सब वॉल्यूम निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है सर्कल का, इसका सर्कल का। तो एक दो फार्मूला हम बता दे रहे हैं आपको, वो इम्पोर्टेंट है सर्कल पे, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा मेंसुरेशन का, ठीक। एक बार देखना हो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो फिर इसको इरेज करते हैं। अब ये फार्मूला सरफेस एरिया से हट गया, ये सर्कल का आता है, किसका आता है, सर्कल, ठीक है। सर्कल के फार्मूले एरिया सेक्टर, देखिए सेक्टर क्या होता है, जो रेडियस सेंटर और रेडियस के बीच में बना होता है, जो सेंटर और रेडियस के बीच में बना होता है ये पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा क्या कहलाता है, सेक्टर। तो उसी का फार्मूला एरिया सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक।
फिर एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर एल भी होता है, ठीक है, पाई आर एल। जब ये एल लिया रहे तो ये आर से इसमें कर देते हैं तो आ जाता है, ठीक। अब उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट का पाई आर स्क्वायर, ये माइनर सेगमेंट होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आप फार्मूले को नोट कर लीजिए, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।